दिवाली आने वाली है, लेकिन बाढ़ बारिश का कोहराम नहीं थम रहा है। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तवी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो वाले ने नदी को पार करने का अनोखा तरीका निकाला। उफनती तवी नदी के दूसरे छोर पर ऑटो को ले जाने के लिए कुछ लोगों ने डंडों के सहारे ऑटो को कंधे पर उठा लिया और फिर धीरे धीरे नदी पार की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास नदी पार करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तवी नदी के ऊपर एक पुल था जो अब टूट चुका है। मजबूरन 2 पैसे कमाने के लिए ग्रामीण इस तरह से जान की बाजी लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से तबाही मच गई। इस आपदा के बाद चारों तरफ मलबा इकट्ठा हो गया। बताया गया कि दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया इलाके में लैंडस्लाइड के बाद दर्जनों लोग वहां फंस गए। इनमें से 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लैंडस्लाइड की घटना जैसे ही सामने आई, प्रशासन की टीम की तरफ से राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। वहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पहाड़ से आए हजारों टन मलबे में एक व्यक्ति और महिला दबे हुए थे। लेकिन राहत बचाव टीम ने मिट्टी खोदकर पहले दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मिट्टी हटाई और मलबे में दबी महिला को भी बाहर निकाला। लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक भी बर्बाद हो गया। थाना लाइन और बिजनबाड़ी के पास कई सड़कें भी बह गईं। लैंडस्लाइड की इस घटना ने दूर दूर तक कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग में मची तबाही को देखकर लोग बुरी तरह कांप गए, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि दार्जिलिंग के दुधिया में आसमान से बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि पानी ने लोहे के एक पुल का वजूद ही मिटा दिया। दुधिया में बालासन नदी पर इतना बेहिसाब पानी आ गया कि नदी के ऊपर लोहे का पुल भी टूट गया। पुल का एक हिस्सा बर्बाद होकर नदी की ओर झुक गया। इसके बाद पुल 3 टुकड़ों में बटा दिखाई दिया, जिसका एक टुकड़ा तो नदी की तरफ नीचे झुका हुआ था। लोहे का पुल अपने सामने टूटता देख पुल से आवाजाही कर रहे लोग बुरी तरह कांप गए। लोगों ने बताया कि पुल टूटने के बाद काफी देर बाद अधिकारी पहुंचे। प्रशासन नहीं आया। प्रशासन बहुत लेट करके अभी आधी घंटा हो गया प्रशासन आया, तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं था। लोहे का पुल टूटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों को अंदर तक हिला दिया है। वहीं लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं दार्जिलिंग में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां नदी में बह गईं। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं, लेकिन सैलाब आया और सड़क पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह यहां वहां पड़ी थी। नदी में 4 गाड़ियां इस तरह फंसी थी कि इन्हें पानी से बाहर निकालना किसी के लिए आसान नहीं था। ऊपर से मिट्टी का कटान भी लगातार हो रहा था। लोहा पुल के पास ये मिट्टी का कटान हुआ और पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। दार्जिलिंग में इस समय कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियां तबाही बरपा रही हैं, तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं और मुसीबत बढ़ा रही हैं। उत्तर भारत से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क नेपाल सहित भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश अब भी आफत बनकर बरस रही है। बारिश और भूस्खलन की वजह से नेपाल में मरने वालों की संख्या 49 तक पहुंच गई है। बड़े पैमाने पर राहत बचाव का काम जारी है। हालांकि बारिश का प्रकोप अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। काठमांडू में नाले के किनारे की एक दीवार अचानक गिर गई। इस दीवार के साथ सड़क का आधा हिस्सा भी नाले में समा गया, जिसके बाद नाले का पानी बाहर आता नजर आया। मॉनसून के सक्रिय होते ही शुक्रवार रात से काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में भीषण बारिश हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी नेपाल के इलम में पिछले 24 घंटे में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से कम 18 लोगों की जान चली गई। भीषण बारिश की वजह से कोसी बराज ओवरफ्लो हो गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वालों पर खतरा पैदा हो गया है। कई इलाके बाढ़ की चपेट में। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रोहतास में भारी बारिश के बाद काव नदी उफान पर है। जमुहार और महादेवा पंचायत समेत कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के खेत और खलिहान सब डूब गए हैं। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी है। कई कच्चे मकान ढह गए, बिजली की सुविधा ठप है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं।
इधर सुपौल में महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में बारिश का पानी हर कमरे में घुस गया। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चेंबर, स्टाफ चेंबर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक पानी पहुंच गया। हालात इतने खराब हैं कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में ही बैठकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार ने एक बार फिर कॉलोनी के अंदर दस्तक दी और एक कुत्ते को अपना निवाला बना लिया और यह पूरा वीडियो भी सामने आया है। गुलदार ने कुत्ते को अपने जबड़े में दबाया और उसे खींचकर अपने साथ ले गया। यह घटना जसपुर इलाके की है, जहां गुलदार ने रात के अंधेरे में एक कुत्ते को अपना शिकार बनाया। यह कुत्ता कॉलोनी के अंदर सड़क पर सो रहा था। तभी गुलदार दबे पांव धीरे धीरे कुत्ते के पास पहुंचा और पास आते ही उसकी गर्दन को दबोच लिया। कुत्ता कुछ सेकंड के लिए छटपटाया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद कुत्ते को अपने मुंह में दबाकर गुलदार वहां से भाग गया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली पुलिस की जांच में स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बहुत ही हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। चैतन्यानंद ने सिर्फ न फर्जी आईडी का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मायावी दुनिया का निर्माण नहीं किया, बल्कि लड़कियों के फोटोज पर कमेंट भी किया करता था। लड़कियों की फोटो पर चैतन्यानंद का कमेंट। एक पोस्ट में लड़की की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आप अपने कद से संतुष्ट हैं? जवाब में चैतन्यानंद ने स्वामी सरस्वती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा, नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट सिर्फ 187 सेंटीमीटर। लड़की की तस्वीर वाली दूसरी पोस्ट भी देखिए, लिखा, खाना बना रही हूँ आप सबके लिए, कौन कौन खाएगा? इस पोस्ट पर भी चैतन्यानंद ने कमेंट किया, पूछा, खाना वेज है या नॉन वेज? तीसरी पोस्ट में तो गजब ही हो गया। पोस्ट में लिखा था, मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? इस पोस्ट पर भी बाबा ने कमेंट किया, मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। लेकिन पाखंडी बाबा यही नहीं रुका। चौथी पोस्ट में लड़कियों की तस्वीर में जब ये लिखा गया, दुबई में मिलते हैं, तो बाबा ने तपाक से पूछ लिया, मैडम ये जगह कहाँ पर है? इसके अलावा नए खुलासे में ये भी सामने आया कि बाबा पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद के स्कूल को भेजे गए पत्र में खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताता था और तो और विजिटिंग कार्ड में शिकागो से पढ़ाई का भी दावा करता था। मुंबई के अंधेरी में घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट 6 से 7 की बच्चियों को गलत तरीके से छूते हुए नजर आया। कैसे नीच लोग हैं? अगर वह कैमरे नहीं होते तो इस टोपी वाले की करतूत सामने नहीं आती। गली में खेल रही कई बच्चियों में से पहले एक को गलत तरीके से छुआ और फिर कुछ देर के लिए कैमरे से ओझल हो गया। थोड़ी देर में फिर कैमरे की जद में आया और दूसरी बच्ची को बैड टच करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद वो वहां से चला गया। इसे लगा कि इसकी करतूतों पर किसी की नजर नहीं पड़ी है, लेकिन परिजनों की सतर्कता की वजह से इसका भंडाफोड़ हो गया और वहां की महिलाओं ने सीसीटीवी की मदद से इसे तुरंत पकड़ लिया। फटकार लगाने के बाद महिलाओं ने 58 साल के राजन जाधव को पुलिस के हवाले कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।